हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करेंगे पैकिंग, जो कि लिखी है जेरोम ने। और ये यूनिट है 3 मैन ऑन अ बोट से। ठीक है, इसमें 3 कैरेक्टर है मेनली, जेरोम, हैरिस और जॉर्ज। ये तीनों दोस्त हैं। ये लोग एक जर्नी पे जाने वाले हैं साथ में घूमने, और ये लोग पैकिंग स्टार्ट करते हैं, इसलिए इस यूनिट का भी नाम पैकिंग है। तो अब पैकिंग में इनको क्या क्या दिक्कतें आती है वो यूनिट में है। तो जेरोम कहता है कि मैं पैक कर देता हूँ। ठीक है, और जेरोम कहता है कि मुझे बहुत प्राउड है कि मैं पैकिंग बहुत अच्छी करता हूँ, और पैकिंग वो चीज़ है जो मैं शायद किसी भी और इंसान से बेहतर कर लेता हूँ। ये बात जॉर्ज और हैरिस को इम्प्रेस करती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि सारी चीज़ें मुझ पर ही छोड़ देते हैं और मुझे कहते हैं कि तुम पैकिंग कर लो। तो मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगती है पहले तो, कि जॉर्ज उठता है और जाकर इजी चेयर पर बैठ जाता है, और हैरिस जो है अपने टेबल पर पैर पसार कर लेट जाता है। मैंने तो ये नहीं सोचा था कि ये लोग ऐसा करेंगे, मुझे सारा काम दे करके और ख़ुद ऐसे बैठ जाएंगे। मैंने तो ये सोचा था कि मैं बॉस बनूंगा और इन लोग को समझाऊंगा कि काम कैसे करते हैं और इन्हें गाइड करता रहूँगा। पर अब क्या कर सकते हैं, अब मुझे ही करना होगा। ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी। अजीब क्या कि कोई आखिर ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे थे। ये लोग कुछ कर नहीं रहे थे, पर आराम से जाकर के सिर्फ मेरे पास बैठ गए और बाकी काम मुझ पर छोड़ दिया। मैं उन इंसानों में से नहीं हूँ जो ऐसे तरीके से काम करे। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे दोस्त सोफे पर बैठे रहें और मैं काम करूँ। ठीक है, वो लोग बड़े बुरे थे, और वो लोग बहुत ज़्यादा मुझे देख करके अजीब रिएक्शन दे रहे थे। पर मैं उनकी तरह नहीं था। मैं अभी भी बैठा नहीं रह सकता था, क्योंकि वो लोग बैठ गए। मैं उठा और मैं अपने काम को करने के लिए हो गया। मैंने अपने काम को करना शुरू किया, पर मैं जैसे ही चलकर आगे तक गया तो मैंने क्या देखा कि मैंने उन्हें बताया कि उन्हें क्या करना चाहिए, पर उन्होंने में से किसी का भी नेचर एनर्जेटिक नहीं था और मैं कुछ कर भी नहीं पाया। तो मैंने कहा अब मैंने उसके बाद कुछ भी नहीं कहा और मैंने स्टार्ट कर दिया अपनी पैकिंग करना। ये कोई लंबा जॉब नहीं था मेरे लिए, और बहुत ही जल्द मैंने बैग पैक कर भी दिया, और मैं जाकर बैग के ऊपर बैठा और बैग को पैक करने लगा। उतने में हैरिस पीछे से बोल पड़ा कि क्या तुमने अभी तक बूट पैक किए हैं, सैड हैरिस। तो उतनी देर में मैंने पीछे देखा और मुझे ध्यान आया कि नहीं, मैं भूल चुका हूँ, मैंने बूट पैक नहीं किए। हैरिस उन बंदों में से था जो पहले तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे ही मैंने बैग पैक कर दिया उसके बाद उनके मुंह खुलते हैं। जॉर्ज इसे को देख करके हंस पड़ा, और ये बात मुझे और भी ज़्यादा इरिटेट करने लगी, और उसकी हंसी मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ाने लगी। ये चीज़ मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। मैंने अपना बैग खोला, बूट पैक किए, और फिर जैसे ही इसे बंद करने का तो मेरे दिमाग में एक और चीज़ आई कि मैंने क्या अपना टूथब्रश पैक किया है। फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं, मैं अपना टूथब्रश पैक करना भूल गया हूँ। मेरा टूथब्रश मुझे हर बार किसी भी सफ़र में बहुत ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि वो अगर नहीं रहा तो मेरी ज़िंदगी में कई उथल पुथल हो जाती है। मुझे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले मैं अपना टूथब्रश पैक करूँ, और ज़्यादातर मैं टूथब्रश भूल जाता हूँ। तो क्या करता हूँ कि अक्सर मैं वो टूथब्रश को अपने हैंडकरचिफ में पैक कर लेता हूँ और जेब में ही रख लेता हूँ। ठीक है, और अभी मुझे टूथब्रश ढूंढने के लिए पूरा के पूरा पैकिंग फिर से खोलनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स ये नॉर्मल चीज़ है, पर मुझे इसे फाइंड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। यहाँ पर वो कहता है कि टूथब्रश को वो पैक करता है और अनपैक करता है, हर बार उसे याद आता है, और वो आखिरी टाइम पर ही टूथब्रश को याद करता है। तो इसलिए वो क्या करता है, अक्सर कि जब रेलवे स्टेशन जाने वाले की टाइम आता है तो आखिरी में टूथब्रश को अपनी हैंडकरचिप में रोल करके जेब में रख लेता है। अभी कहता है कि दुनिया बनाने से भी पहले लोग शायद इसे भूल जाते होंगे, किसको, टूथब्रश को पैक करना। मुझे जॉर्ज और हैरिस के तो 18 बार पहले मिल चुके हैं टूथब्रश, पर मेरा वाला मुझे नहीं मिला। तो मुझे लगा कि मेरा वाला टूथब्रश बैग में शायद कहीं पड़ा है। तो मैंने उसे ढूंढने के लिए पूरे बैग को रीपैक किया, और जब मैंने फिनिश किया तो मतलब मुझे अपना वो बूट में मिला। क्या, देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट। तो मेरे को एक बूट के अंदर ही अपना जो टूथब्रश मिल गया। फिर से मैंने बैग पैक किया, और जॉर्ज ने मुझे कहा कि क्या तुमने सोप रखा। तो मैंने इस बात की केयर नहीं की, और मुझे लगा कि सोप कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं बैग फिर से खोलूँ। तो मैंने अपने बैग पैक करने लगा, और फिर अचानक से मुझे ध्यान आता है कि मेरे स्पेक्टिकल्स भी शायद अंदर पैक हो चुके हैं। तो मुझे फिर से इसे रीओपन करना पड़ा, और इस बार फाइनली मैंने अपना जो बैग है वो पैक कर लिया 10:05 पर, और इस बार मैंने बैग पूरी तरह पैक कर लिया। हैरिस ने मुझे कहा कि क्या मैं कुछ चाहता हूँ स्टार्ट करना, 12 घंटे से भी कम टाइम बचा है। तो वो कहता है कि मैं और जॉर्ज बाकी का काम कर लेते हैं, अब तुम बैठ जाओ, क्योंकि तुमने वैसे भी बहुत टाइम लगा दिया। तो मैं अग्री कर गया, और मैंने बोला कि अब इन्हें काम करते हुए देखने में मज़ा आएगा। तो वो लोग लाइट हार्टेड स्पिरिट के साथ काम करना चालू करते हैं, यानी कि हल्के फुल्के तरीके से, और मुझे दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे काम किया जाता है, यानी कि मुझे थोड़ा बहुत चिढ़ाने की कोशिश। मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कोई कमेंट नहीं किया, मैंने सिर्फ वेट किया, और
एक्सेप्शन था कि जॉर्ज और हैरिस सबसे वर्स्ट पैकर थे पूरे वर्ल्ड में, उन्हें पैक करना आता ही नहीं था। मैंने उनकी तरफ देखा तो उनकी जो पाइल्स, प्लेट्स, कप और कीटल्स, बॉटल्स, जार्स, पाइज, स्टोव्स, केक्स, टोमेटोज़, ये सारी चीज़ें वो एक साथ ही पैक करने लगे। और मुझे लगा ही था कि कुछ देर में ये सारी चीज़ें एक्साइटेड होने वाली है, और वो हुई भी। क्या हुआ कि अचानक से एक कप टूट गया। वो सबसे पहली चीज़ थी जो मुझे थोड़ी बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद उन्होंने वही दिखाया जो मैं देखना चाहता था और मुझे और इंटरेस्ट आने लगा। हैरिस ने स्ट्रॉबेरी जैम को टमाटर के ऊपर रख दिया और उसे दबा दिया, जिसको कि उन्हें टी स्पून से निकालना पड़ा फिर, और पूरे उसे मतलब स्क्वैश कर दिया, मतलब दबा कर कचूमर कर दिया। और उसके बाद जॉर्ज की टर्न थी, तो उसने क्या किया कि उसने लिया बटर को, मैंने कुछ कहा नहीं, और उसने बटर को एक टेबल की एज पर जाकर बैठ गया। मैं जैसे कि ये टेबल की एज पर बैठा और ये लोग पैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसने हाथ में बटर लिया था जॉर्ज ने, और ये बात उन्हें इरिटेट कर रही थी कि मैं वहाँ पर जाकर साइड पर बैठ गया। मैंने कुछ कहा नहीं, मैं सिर्फ नर्वस और एक्साइटेड था उनके काम को देखने के लिए। वो आगे आए और उन्होंने चीज़ें रखनी शुरू की। उन्हें कई चीज़ें तो मिल ही नहीं रही थी जो वो चाहते थे, तो उन्होंने जो चीज़ नहीं पहले मिली उसे पैक कर दिया। जैसे कि उन्हें पाई नीचे कर दिया, जो कि पाई पूरी तरह से स्मैश हो गई, यानी कि दब गई नीचे रखने की वजह से। उसके ऊपर कई हैवी चीज़ें उन्होंने रख दी। ये उन्होंने सब चीज़ों पर सॉल्ट गिरा दिया, मतलब पूरी सामान पर, और बटर भी। मैंने कभी देखा नहीं कि दो इंसान एक या दो पेनी के बटर के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना कुछ किया हो। फिर जो जॉर्ज है वो अपनी स्लीपर रखता है और वो ट्राई करता है कि कीटल भी अंदर रख दे। कीटल मतलब चाय की केटली। अब वो कहता है कि ये तो अंदर नहीं जाएगी, और ये अंदर नहीं जाएगी तो बाकी चीज़ें को बाहर निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने उसे स्क्रैप की तरह रख दिया, मतलब अलग रख दिया, और अब वो जाकर चेयर पर बैठ गए। हैरिस भी बैठ गया और उस काम को छोड़ दिया, और वो लोग देखने लगे कि पूरे रूम में आसपास और क्या बचा है। आई टेक माई ओथ, आई पुट डाउन ऑन दैट चेयर, सेड जॉर्ज। तो वो कहता है कि मेरा काम मैंने कर दिया, अब मैं उस चेयर के साइड में जाकर बैठ रहा हूँ, और एम्प्टी चेयर पर जाकर वो बैठ गया। ठीक है। अब वो कहता है हैरिस के, मैंने तुम्हें देखा था कि ये सब काम अपने आप करते हुए, 1 मिनट पहले भी नहीं, हैरिस कहता था। देन दे स्टार्टेड, फिर वो लोग उठ करके पूरी सामान जो सामान मिल नहीं रहे थे उसे ढूंढने लगते पूरे रूम में, इधर उधर पूरे घर में। तो मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ मैंने आज तक की जो सुनी थी, जॉर्ज कहता है क्या ये बहुत मिस्टीरियस लग रहा है। तो जॉर्ज कहता है कि तुम घूमो, उल्टा घूमो। तो वो कहता है कि ये सब पूरे वक्त पर यहीं पर थी। तो वो हैरिस रोते हुए कहता है कहाँ। तो जॉर्ज कहता है सीधे सीधे खड़े रहो, तुम्हारे पीछे। और वो वहाँ से उठा करके उन्हें टी पॉट में पैक करके रख देते हैं। ठीक है। एक फ्रूट जो कि नहीं मिल रहा था, ऑफकोर्स उसी की बात थी। फ्रूट जो कि एम्बिशन था लाइफ में, वो इतना टेस्टी है कि उसे मतलब इन लोगों को सबको बहुत पसंद था, और ये लोग उसे ही ढूंढ रहे थे। तो पर्टिकुलरली उसकी टी शर्ट के पीछे वो पड़ा था, और इसकी वजह से इन लोगों ने मुझे परफेक्ट न्यूज़ यानी कि और ज़्यादा गुस्सा दिला दिया, और ये लोग पागल टाइप हो गए थे उसके लिए। ठीक है। और मैं भी, और मुझे भी कर दिया था। और वो चीज़ें उनके हेड के आसपास गिरी हुई थी, मतलब पूरी तरह आसपास। और वो फील करते इस डे को कि ये पूरा दिन वेस्ट हो गया, मतलब उनका कोई काम ढंग से हुआ ही नहीं। आप इस फोटो को भी देख सकते हो कि अब आगे क्या होने वाला है। तो एक्चुअली यहीं तक की स्टोरी रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये स्टोरी पूरी ख़त्म कर देंगे।